जय हिंद दोस्तों। आज हमारा टॉपिक हिंदी वर्णमाला भाग 2 है, जिसमें आज हम आपको व्यंजनों के बारे में अवगत कराएंगे। इससे पहले जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था उसमें था हमारा स्वरों के बारे में। व्यंजन क्या होते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं व्यंजनों के होते क्या है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय स्वरों की सहायता ली जाती है, स्वरों की यानी कि जिसमें हम ए, आ, ई, ऊ या अन्य किसी और स्वर की सहायता ली जाएगी तो वो कहलाएगा हमारे व्यंजन। यानी कि किसकी सहायता लेनी पड़ती है, स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है, तो मैं क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन इनकी संख्या जो होती है वो 41 होती है। इससे पहले हमने टोटल जितने भी हमारे वर्णमाला में वर्ण थे उन सब की जो संख्या थी वह थी कितनी, 52, यानी कि 52, उनकी संख्या 52 थी। अब व्यंजन कौन कौन से हैं देखते हैं। जैसे क है हमारा, ख, ग, च, छ, प या अन्य जितने भी हमारे 41 वर्ण हुए वे सभी कहलाओगे हमारे व्यंजन। अब व्यंजन जब हम देखते हैं व्यंजन होते कैसे हैं, जब हम क के साथ ए जोड़ते हैं तो ये बनता है पूर्ण रूप से क। अब देखते हैं व्यंजनों के भेद। व्यंजन जो मूलतः जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। उसमें कौन कौन से होते हैं, नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ व्यंजन और नंबर 3 हमारा है उसमेय व्यंजन। सबसे पहले देखते हैं स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का मतलब होता है जब हम व्यंजनों को बोलते हैं तो उसका स्पर्श होता है हमारे किसी भी मुख के अंदर, तो इसका मतलब हुआ स्पर्श। जिनमें 5 वर्ग होते हैं, इन्हें कितने वर्गों में बांटा गया है, 5 वर्गों में, और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो इस हिसाब से कितने हुए, टोटल इनकी संख्या हुई 25। जैसे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, त वर्ग और हमारा प वर्ग। क वर्ग में 5 वर्ण हो गए, क, ख, ग, घ, अंग। वही सेकंड है हमारा च वर्ग, च में हो गए च, छ, ज, झ, अय। त में हो गए हमारे ट, ठ, ड, ढ और अन। वही देखते हैं हम हमारा त वर्ग। त वर्ग में हमारे त, थ, द, ध और न। वही प वर्ग में देखते हैं हम प, फ, ब, भ और म। तो कुल मिला के हमारे टोटल जो स्पर्श व्यंजन हुए उनकी संख्या 25 होती है। नंबर 2 पे देखते हैं हम हमारा अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों व व्यंजनों के बीच स्थित हो अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि जिसमें स्वर भी हो और हमारे व्यंजन भी हो, उन सब को कहते हैं हम अंतस्थ व्यंजन। यानी कि इसमें हमारे य, र, ल और व, इनकी संख्या भी टोटल 4 होती है। वही नंबर 3 देखते हैं हम उसमें व्यंजन। उसमें व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म वायु यानी कि उष्मा के रूप में, गर्म हवा के रूप में निकलती है, वह होते हैं हमारे उसमें व्यंजन, जिनकी संख्या 4 होती है। जैसे से और है, यह बड़ा स है, इसको हम पेट पटा स भी बोलते हैं, या फै के अंदर जो डंडा होता है पै के अंदर वो पै वाला स भी बोलते हैं। ये छोटा स और है, तो इनकी संख्या भी हमारी कितनी हुई, 4। अब मूलतः तो हो गए हमारे 3 प्रकार के, लेकिन जब व्यंजन की और भी बात करते हैं, टोटल की जब बात करते हैं व्यंजन कितने हैं, 41 है, तो उसमें एक होता है हमारा संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने या लिखने में
जिनको बोलने या लिखने में दो या दो से अधिक व्यंजनों और स्वरों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि संयुक्त, संयुक्त का मतलब हुआ हमारा जुड़ा हुआ, संयुक्त का मतलब हुआ जुड़ा हुआ, या दो जिसमें एक से अधिक हो। जो वर्ण दो या दो से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनता है उन्हें क्या कहते हैं हम? संयुक्त व्यंजन। जैसे अक्षय, त्रय, अज्ञय और श्रेय। ये वे व्यंजन हुए जो दो अलग अलग व्यंजनों से मिलकर बने हैं। जैसे देखते हैं हम इनके बारे में, इसमें कौन कौन से आते हैं। इसमें है नंबर एक तो हुआ हमारा, जैसे अक्षय है, अक्षय में कौन कौन से शब्द आओगे? कै, हलंत प्लस पेट पटा से। दूसरा हुआ हमारा त्रय, इसमें कौन कौन से व्यंजन आएंगे ये देखते हैं हम। तय प्लस रै, यानी कि इसमें भी दो व्यंजन हुए, एक हमारा तय एक हमारा रै। अब देखते हैं अज्ञय, इसमें भी हमारे दो ही व्यंजन आएंगे, जय और अञ्य, जय प्लस अञ्य। और जय भी कौन सा? हलंत वाला। उसके बाद देखते हैं हम श्रेय। इस व्यंजन के अंदर भी दो ही वर्ण या दो ही व्यंजन आएंगे। जैसे हमारा कौन कौन से? स और र। तो कुल मिला के इन चारों वर्णों में उपस्थित व्यंजन दो 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 होते हैं। अब वही हम नंबर 4 पर देखते हैं उत्सिक्त व्यंजन। उत्सिक्त व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं? जैसे हमने देखे थे स्पर्श व्यंजन में, एक देखा था हमने ड और एक देखा था हमने ड और एक देखा था हमने ढ। इन्हीं के अंदर जब हम ड और ढ देखते हैं, इसके नीचे बिंदी लगी हुई होती है, तो इन दोनों वर्णों को हम उत्सिक्त व्यंजन कहते हैं। आगत व्यंजन, आगत व्यंजन वे व्यंजन होते हैं जब हम जय और फै देखते हैं। जब हम फै देखते हैं और जय देखते हैं तो इनके बीच में भी एक बिंदी होती है जिन्हें नुक्ता बोलते हैं। तो ये आगत, यानी कि ये आगत का मतलब ये बाहर से आए गए व्यंजन है। इसलिए हमारे जो व्यंजनों की संख्या टोटल मिलाकर हुई 41-25, और 4 ये 4 हमारे उसमें, 4 हमारे संयुक्त, 2 उत्सिक्त और 2 आगत। इन सभी को मिलाकर इनकी संख्या हुई 41। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। तो दोस्तों इसके बाद हमारे इन व्यंजनों में कुछ व्यंजन, जैसे एग्जाम में देखा कि लुंठित व्यंजन कौन सा है, लुंठित व्यंजन देखते हैं। अब लुंठित व्यंजन की जब हम बात करते हैं, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन, लुंठित व्यंजन में हम आर को रखते हैं, आर को रखते हैं लुंठित व्यंजन में। वही एक व्यंजन और है पार्श्व व्यंजन, पार्श्व व्यंजन या पार्श्विक व्यंजन। इसमें आता है हमारा लय, यानी कि ये व्यंजन और ये व्यंजन एक अलग इनका नाम रखा गया है। ठीक है, तो इसके बाद में हम आपको एक दूसरा बताते हैं कि इन शब्दों को, इन व्यंजनों को या इन वर्णों को हम कैसे बोलते हैं। जैसे हम कंठ कैसे, कंठ कौन सा व्यंजन होता है, इसमें तालुव्य कौन सा होता है, मूर्धन्य कौन सा होता है। तो उसमें हम देखते हैं अघोष वर्ण, सघोष वर्ण, अल्पप्राण, महाप्राण, ये क्या होते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम अघोष वर्ण। अघोष वर्ण होते क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए गले से कंपन की मात्रा कम होती है वे अघोष होते हैं। इसमें हमारे जो स्पर्श व्यंजन है या अंतस्थ व्यंजन है उसमें व्यंजन है। तो इसमें देखते हैं हम जो स्पर्श व्यंजन है, इसमें 1 2 3 4 5 इन व्यंजनों के बारे में देखते हैं। इसमें जो हमारे पहले 2 व्यंजन हैं वे कहलाते हैं हमारे अघोष व्यंजन। वहीं दूसरी बात करते हैं सघोष व्यंजनों की या सघोष वर्णों की।
इसमें क्या है, इसमें जो गले में जब हम बोलते हैं, उच्चारण करते हैं, तो उसमें हमारे कंपन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी। तो उसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं, एक तो हमारा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। ये वर्ण कौन से हो गए, सघोष वर्ण होते हैं, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या होते हैं, एक अंतस्थ व्यंजन, वे भी सघोष वर्णों में आते हैं। वहीं देखते हैं हम अल्प प्राण। अल्प प्राण वे व्यंजन होते हैं जिनमें उच्चारण करने के लिए वायु की मात्रा, मुख से वायु की मात्रा बहुत कम निकलती है, वे क्या होते हैं, हमारे अल्प प्राण व्यंजन या वर्ण। इसमें हमारा तीसरा, पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन आते हैं। वहीं जब महाप्राण देखते हैं, महाप्राण में वायु की मात्रा बहुत अधिक निकलती है, तो उसमें क्या होता है, हमारे जब हम बोलते हैं किसी वर्ण को, तो वायु की मात्रा क्या होती है, उसमें बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। जिसमें कौन कौन से आते हैं, एक तो हमारा तीसरा, दूसरा और उसमें व्यंजन। ये वे व्यंजन होते हैं जो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। इसमें जब हम देखते हैं, हम इसका एक चार्ट बनाते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, तय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। तो इसमें 1 2 3 4 5 काउंट करते हैं इनके नंबर, और इसमें एक तो बनाते हैं हम डब्लू और एक बना लेते हैं हम वी टाइप, यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा। जब हम इसमें देखते हैं कि इसमें अल्प प्राण कौन से हैं, तो अल्प प्राण हुआ हमारा पहला हुआ, तीसरा हुआ, पांचवा हुआ, ये क्या है, हमारे अल्प प्राण। यही देखते हैं हम महाप्राण। महाप्राण हमारा दूसरा और चौथा, जो हमारे रह गए वर्ड, ये क्या है, हमारे ये महाप्राण है, तो हम इनको लिखते हैं महाप्राण। और जब हम यहाँ देखते हैं इनमें अघोष और सघोष, तो पहले दो वर्ण जितने भी हैं, ये सब के सब हमारे अघोष हो गए। वहीं दूसरा देखते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा जो ये वर्ण है, ये सब के सब हमारे सघोष वर्ण हो गए। ये क्या हो गए, हमारे सघोष, ये हमारे सघोष वर्ण हो गए। अब बात करते हैं हम अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण। ये होने के बाद में जितने भी हमारे व्यंजन हैं, उन्हें बोलने के लिए हम कंठ्य, तालुव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ्य अक्सर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, इनसे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं। इसमें देखते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं कंठ्य। हमारा एक तो होता है कंठ्य, दूसरा है हमारा, दूसरे नंबर पे है तालुव्य, तालुव्य, तीसरे पे है मूर्धन्य, मूर्धन्य, और चौथे पर है हमारा दंत्य, और पांचवे पर हम देखते हैं ओष्ठ या ओष्ठ्य। सबसे पहले कंठ्य। कंठ्य में कौन कौन से वर्ग या कौन कौन से वर्ण आते हैं। कंठ्य में अगर हम स्वरों की भी बात करते हैं और व्यंजनों की भी बात करते हैं, तो हमने एक इसकी ट्रिक बना रखी, वो जो है हमारी ए, क, है, अक है। इसमें हमारा ए और आ और कै वर्ग, वर्ग लिख सकते हैं, कै वर्ग और है। कै वर्ग में कै, ख, ग, घ, अंग, ये सारे हमारे कंठ्य वर्ग। और वहीं पर देखते हैं हम है, जो है हमारे, जैसे हमारे एक अंतस्थ है और दूसरा है हमारा उसमें, अंतस्थ में य, रे, ले, वे, और से है। तो हमारा जो है ये वाला वर्ण है, ये क्या हुआ हमारा, ये हुआ हमारा कंठ्य वर्ण। दूसरा है तालुव्य। तालुव्य हुआ हमारा ई, च वर्ग और इच, ई, च और य और स, य और स, ये वाला और स ये, और च वर्ग, च, छ, ज, झ, अ। वही हम मूर्धन्य देखते हैं। जब मूर्धन्य की बात करते हैं, तो मूर्धन्य में हमारे होते हैं रीरी, टे,
वर्ग और रटरस। रीरी टै वर्ग, टै ठै डै डै, रै और हमारा सै, यानी कि रै भी होगा और दूसरा सै भी होगा। दंत है, दंत में देखते हैं हम लै टै वर्ग और सै। लतस, इसमें कौन कौन से है? एक तो हमारा लै हुआ, सै हुआ, तो और जी तै वर्ग होगा। तै वर्ग में हमारे तै थे दै धै और नै। अब लास्ट में देखते हैं हम ओष्ठ, ऊ और पै, यानी कि ऊ और पै वर्ग, ऊ और दूसरा बड़ा ऊ, और उसके बाद हमारा वर्ग कौन सा? पै, यानी कि पै फै बै भै मै। ठीक है। और लास्ट में एक हमारा एक दंतोष्ठ होता है, वन दंतोष्ठ, उसमें हमारा आ जाता है वै वर्ण, जो हमारा बचा था अंतस्थ व्यंजन का। ठीक है बच्चों। उसके बाद में एक चीज हमने अभी पीछे जब अघोष और सघोष बताया था, जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, जितने भी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं, वे सभी अल्प प्राण सघोष है। क्या है ये? अल्प प्राण और सघोष, अल्प प्राण और सघोष है। वही बात करते हैं हम उसमें व्यंजन की। उसमें व्यंजन सभी टोटल जो हमारे चार है, ये क्या है? ये महाप्राण, महाप्राण और अघोष है। लेकिन महाप्राण जो है हमारे चारों के चारों है, और अघोष जो हमारे ये तीन वर्ण अघोष है। अब बात करते हैं है की। है एक अकेला वर्ण ऐसा है जो उसमें व्यंजन का है, जो क्या है? महाप्राण है, महाप्राण और सघोष वर्ण है। तो बच्चों अब हमारे अघोष, सघोष, अल्पप्राण, महाप्राण ये सब हो गए। उसके बाद कंठ्य, तालुव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ और आपका अंत में क्या हुआ? दंतोष्ठ। अब एक लास्ट में है जो पांचवा अक्षर है, ये इसको बोलते हैं नासिक्य, जो नाक से बोले जाते हैं। क्या बोलते हैं इनको? नासिक्य, नासिक्य। इसमें अंग है अय, अण, न, मै। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू।